मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लोरमी को नगर पालिका और डिंडोरी को उप तहसील बनाने सहित अनेक घोषणाएं की। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। दोनों पर 9 लाख रुपए का इनाम घोषित था। शराब घोटाले के मुद्दे को लेकर भाजपा कल पूरे प्रदेश में महाधरना देगी। और विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर प्रदेश में अनेक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रदेश स्तरीय भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खुड़िया पहुंचे। यहां उन्होंने 13 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुड़िया ग्राम को राजस्व ग्राम करने की घोषणा से अपना संबोधन प्रारंभ किया और नगर पंचायत लोरमी को नगर पालिका तथा डिंडोरी को उप तहसील बनाने सहित अनेक घोषणाएं की। अब यहाँ आपके आया हूँ विधानसभा, तो मैं कुछ लेके जाऊँ खुड़िया राजस्व ग्राम की घोषणा पहली करें और उसके बाद अब नगर पंचायत लोरमी नगर पालिका लोरमी बनाया जाए जगह घोषणा और ग्राम गोड़ खामी नगर पंचायत बनाया जाएगा। अब खुड़िया पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाए और रिसोर्ट भी बनाया जाए, रोजगार के नया अवसर और डिंडोरी उप तहसील बनाया जाए और डिंडोरी से नवा गांव रायली मार्ग का निर्माण कराया जाए। लोरमी नगर पंचायत में इंडोर स्टेडियम बनाए और 1 करोड़ रुपए घोषणा। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात से पहले सिंचाई परियोजना खुड़िया बांध के समीप जैव विविधता पार्क का अवलोकन किया। वे खुड़िया में लोगों से रूबरू हुए और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य शासन का यह प्रयास है कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर तेजी से भर्तियां हो। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में शासकीय नौकरियों में भर्ती का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया है। विभिन्न विभागों द्वारा नई भर्ती के लिए लगातार विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। जहां चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहां नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज रायपुर में अपने निवास कार्यालय परिसर में आयोजित आभार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नियुक्ति आदेश जारी होने से उत्साहित जल संसाधन और ऊर्जा विभाग के नवनियुक्त अभियंताओं और डेटा एंट्री ऑपरेटरों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर छत्तीसगढ़ विद्युत पारेषण कंपनी की एमडी उज्ज्वला बघेल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि पावर कंपनियों ने पिछले साल अगस्त में 276 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति आदेश जारी कर दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद 31 जूनियर इंजीनियरों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुकमा जिले में हुई इस मुठभेड़ में 2 इनामी माओवादी मारे गए हैं। सुकमा के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि गोलापल्ली एलओएस कमांडर और 8 लाख रुपए का इनामी माओवादी मड़कम एर्रा अपने कुछ नक्सली साथियों के साथ दंतेशपुरम के जंगल में मौजूद है। इसके बाद डीआरजी, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान अलग अलग स्थानों से दंतेशपुरम के जंगल की ओर रवाना हुए थे। इसी दौरान आज ये मुठभेड़ हुई। वहीं महिला माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसमें डीआरजी टीमें जब सर्चिंग करके दंतेशपुरम इलाके से लौट रही थी, उस दौरान मड़कम एर्रा ने अपनी टीम के साथ हमारी टीमों पे घात लगा के हमला किया, जिसके जवाबी कार्रवाई टीमों ने पोजीशन ली और जिस बताए अनुसार कार्रवाई करते हुए जवाबी कार्रवाई की। इसमें बाद में एरिया की सर्चिंग करने पे 2 शव बरामद हुए, जिसमें खुद नक्सली कमांडर मड़कम एर्रा जो कि डिवीजन रैंक प्रमोट हुआ है, 8 लाख का इनामी है। अभी वर्तमान में 5 लाख का था, अभी 8 लाख का इनामी है। वो मारा गया है, उसका शव बरामद हुआ। साथ में
पुड़ियामी भीमे जो LOS सदस्य है, इस पर भी 1 लाख रुपए का छत्तीसगढ़ शासन से नाम है, ये भी इसकी भी शव को बरामद किया गया है। इसके अलावा पूरे एरिया की सर्चिंग की गई, जिसमें जगह जगह खून के धब्बे लगे थे। इससे 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने की संभावना है, जिसमें एरिया में सर्चिंग अभी भी काउंटर एक्शन जारी है। मुठभेड़ के बाद जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मड़कम इर्रा और महिला माओवादी पुड़ियम भीमे का शव बरामद किया है। इसके अलावा हथियार और नक्सल सामग्री भी बरामद हुई है। इलाके में सर्चिंग जारी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कथित रूप से शराब घोटाले को लेकर कल पूरे प्रदेश में महाधरना का आयोजन करने जा रही है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ये जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में शराब को लेकर जिस तरह से घोटाले उजागर हो रहे हैं, तो ईडी की कार्रवाई तो होनी ही थी। आम व्यक्ति इस बात को बोलने लगा था कि शराब दुकानों में 2 तरह के काउंटर हैं। आम व्यक्ति को यह बात पता है, तो ईडी को कैसे पता नहीं चलेगा? और जब ईडी को ऐसा इतना बड़ा अपराध पता चलेगा, भ्रष्टाचार पता चलेगा, तो ईडी कार्रवाई तो करेगी। अब एक तो भूपेश बघेल जी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सेंट्रल एजेंसियां सही काम करती है या राजनीतिक आधार पर काम करती है। उसी सेंट्रल एजेंसी ने 2000 करोड़ के शराब घोटाले का उजागर किया है, तो भूपेश बघेल जी को उसको भी मानना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने जनता से शराबबंदी का वादा कर जनादेश लिया था, लेकिन आज इसी पार्टी के राज में 2000 करोड़ के शराब घोटाले से छत्तीसगढ़ शर्मसार हो गया है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आएगा, ईडी और आईटी स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में रहकर नए नए षड्यंत्र करेंगे। 2017-18 में आबकारी मद से लगभग 3900 करोड़ की प्राप्ति हुई। जब से नीति बनी, क्योंकि भाजपा शासनकाल में नीति बनी, और तब से 3900 करोड़ रुपया उस समय 1 वर्ष में आया था। हमारे शासनकाल में ये आंकड़े बढ़े हैं और 3900 करोड़ लगभग 4000 करोड़ कह सकते हैं, अब वो बढ़ के 6000 करोड़ हुआ है। दूसरी बात ये है कि 2017 में जो शराब जो व्यवसाय से संबंधित डिस्टिलर है, अधिकारी है, परिवहन करता है, प्लेसमेंट एजेंसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार मुझे कहा गया कि इसमें ये वही लोग हैं, लेकिन हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और आबकारी में जो निरंतर वृद्धि है वो दर्शाता है कि किसी प्रकार के तथाकथित घोटाले के कारण के राज्य के शराब के राजस्व में कमी का जो आरोप ईडी ने जो लगाया है वो पूर्णतः मनगढ़ंत है। वहीं इस मुद्दे को लेकर आज भाजपा महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग करते हुए संभाग स्तर पर प्रदर्शन किया। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। प्रदेश भर में आज अस्पतालों में स्वास्थ्य शिविर और थैलेसीमिया बीमारी से बचाव के लिए जन जागरूकता आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुर्ग के शासकीय अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक RK मल्होत्रा ने थैलेसीमिया बीमारी के लक्षण और बचाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह रक्त संबंधित आनुवंशिक बीमारी है। थैलेसीमिया के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन सामान्य से कम हो जाता है। पौष्टिक भोजन और व्यायाम के जरिए इसे कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स है और इस थैलेसीमिया डे का मेन उद्देश्य ये है कि इसकी अवेयरनेस बढ़ाना, हर व्यक्ति को इसके मैसेज पहुंचाना कि थैलेसीमिया से हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं, थैलेसीमिया बीमारी क्या है। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये जेनेटिकली बच्चों में आता है, जिसमें या तो मदर फादर या दोनों इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आज अपने विश्व में ये देखा गया है कि करीब 1 लाख थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं और करीब 40 लाख कैरियर हैं। कैरियर मीन्स कि उनमें थैलेसीमिया के लक्षण तो नहीं है, पर वो इस तकलीफ को आगे बच्चों में दे सकते हैं।
आर.के. मल्होत्रा ने कहा कि थैलेसीमिया के मरीजों में लाल रक्त कणिकाओं की उम्र घट जाती है। इसके चलते उनमें नया रक्त बनने का समय नहीं मिल पाता है और वह एनीमिया का शिकार हो जाता है। इस रोग पर काबू पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पति पत्नी अपने खून की जांच कराएं, क्योंकि कई बार माइनर थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वह इस बीमारी से पीड़ित है। पति पत्नी को खून की जांच कराने से आनुवंशिक रोग से होने वाले बच्चों को बचाया जा सकता है। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इस मौके पर प्रदेश भर में स्कूली बच्चों के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम, जन जागरूकता रैली के अलावा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में जूनियर रेड क्रॉस द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। जिला संगठक युवराज देशमुख ने रेड क्रॉस दिवस के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छता अभियान के साथ ही आज वृद्धाश्रम में फल का वितरण भी किया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस का महत्व ये है कि आज जो जितने भी रेड क्रॉस के वॉलंटियर रहते हैं उनको सेवा करने का एक जोश भरा जाता है। इसके तहत दुर्ग जिले ने आज स्वच्छता अभियान चलाया है और वृद्धाश्रम में फल वितरण किया है और रक्तदान। इसके अलावा कॉलेजों में जो यूथ रेड क्रॉस होते हैं वहाँ पे भी इसी प्रकार का सेवा कार्यक्रम पूरे जिले स्तर में चलाया जा रहा है। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े स्वयंसेवक डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्रही ने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर रही है। आज विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा रेड क्रॉस समिति के मूल उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज सर हमारे जन्मदाता सर हेनरी डुनांट का जन्मदिन है, उसे हम रेड क्रॉस दिवस के रूप में मना रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा मित्रता, इस बात को लेकर के आज हमारी रेड क्रॉस जिला सोसाइटी ने जन जागरूकता रैली निकाला, स्वच्छता अभियान चलाया और वृद्धाश्रम में फल वितरण, इसके पश्चात रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस तरह सेवा के माध्यम से हम रेड क्रॉस को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। गौरतलब है कि विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस हेनरी डुनेंट की जयंती का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है, जिन्होंने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC की स्थापना की थी और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वे पहले व्यक्ति थे। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह ने कवर्धा में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय अंधत्व और अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में राज्य में नेत्र सेवाओं के क्षेत्र में सफलतापूर्वक सेवा देने और 100% उपलब्धि प्राप्त करने पर राज्य और जिलों के नोडल अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में और अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। स्वास्थ्य संचालक भीम सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य मोतियाबिंद से होने वाली दृष्टिहीनता से लोगों को मुक्त कराना है। यह जो हमारा अभियान है, तो हमारे अभियान में ऐसे व्यक्ति जो मोतियाबिंद बीमारी से दृष्टिहीन हो चुके हैं, जिनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद है और वह दृष्टिहीन हो चुके हैं, अपने कार्य करने में असमर्थ हो गए, तो ऐसे सारे व्यक्तियों को हमने जिले में चिन्हांकित किया एवं उनको हम लोगों ने ऑपरेशन किया मोतियाबिंद में और फिर वो दृष्टिहीनता से मुक्त हो गए, अपना दैनिक कार्य करने में सक्षम। स्वास्थ्य संचालक भीम सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ को वर्ष 2025 तक कॉर्नियल ओपेसिटी फ्री राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के अंतर्गत 7 जिलों ने कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस प्राप्त किया है। कबीरधाम यह स्टेटस हासिल करने वाला देश का पहला जिला है। गौरतलब है कि रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़, धमतरी, राजनांदगांव और बालोद जिले ने भी यह सम्मान प्राप्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लोरमी को नगर पालिका और डिंडोरी को उप तहसील बनाने सहित अनेक घोषणाएं की। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। दोनों पर 9 लाख रुपए का इनाम घोषित था। शराब घोटाले के मुद्दे को लेकर भाजपा कल पूरे प्रदेश में महाधरना देगी।
और विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर प्रदेश में अनेक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।